मॉर्निंग क्लास कैसे हैं सारे? ठीक है, ओके, हम भी बढ़िया जी। अच्छा, तो हम लोग करते हैं पॉलिटी में प्रेसिडेंट वाला टॉपिक हमारा चला हुआ था, ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। राष्ट्रपति सही नहीं बोल रही मैं क्या? सही बोला आपने। सही सुना है? ओके, राष्ट्रपति की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हल्का सा रिवाइज करते हैं जो हमने पिछली क्लास में किया था। तो जो प्रेसिडेंट है या जो हमारे पास राष्ट्रपति हैं, उनके बारे में जो है कहाँ पे अगर हम बात करें पार्ट जो है, जैसे हमारे संविधान में कितने पार्ट टोटल है? 25 पार्ट हैं, ठीक है। कितने भाग हैं? जो है 25 भाग हैं, जिसमें कौन से भाग में जो है वो प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति के बारे में वर्णन मिलता है? तो कौन से भाग में है? भाग 5 में जो है, वैसे मतलब अगर हम बात करें तो वैसे उसमें सारे जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके बारे में बताया, जिसमें हमारे जो है वो राष्ट्रपति भी आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट, सारे जो भी है यहाँ पे यूनियन स्ट्रक्चर, वो सारा का सारा इसमें आएगा, ठीक है। तो बट हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं। और हम बात करें जो प्रेसिडेंट है, जो राष्ट्रपति है, उनके बारे में जो आर्टिकल है, कहाँ से कहाँ तक जो है वो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग को डिटेल में मिलता है कि 150 में वो अच्छे से ये लास्ट तक नहीं रहा। 56 अरे नहीं, 50 इतना कम तो नहीं है आपका ना, 78 या ऐसा कुछ है आपका, 78। उसके बाद आप लोगों का बीच बीच में वो अलग अलग टॉपिक है आप लोगों के, ठीक है। जैसे हम बात करें वहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में मेंशन है, जैसे हम बात करें तो लास्ट तक आप लोगों का इमरजेंसी प्रेसिडेंट के बारे में है, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट वहाँ पे हल्की हल्की जो भी है इमरजेंसी में कैसे उनकी प्रोविजन है, बट आई थिंक डायरेक्टली आप लोगों का जो है 70 तक ही है। 78 के बाद जो 79 में जो है वो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में होगा, आई थिंक ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, वो टोटली आप लोगों का है, ठीक है। जो यूनियन जो हमारा हम बात करें ना, यूनियन स्ट्रक्चर, उसके बारे में आप लोगों का जो वो 52 से लेके 151 तक है वो, ठीक, पूरा है वो यूनियन जो गवर्नमेंट है उसके बारे में है वो पूरा का पूरा, ठीक है। अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें तो सीधा उनके बारे में 52 से लेके 70 तक 8 तक उनके बारे में डायरेक्टली मेंशन है। उसके बाद जो है उनकी अलग अलग उस तरह से बताया कि कैसे वो इन्फ्लुएंस करे वाइस प्रेसिडेंट, या उनकी जो पावर है कैसे कैसे उस तरह से है। बट जो आप लोगों का एग्जैक्ट उन्हीं के बारे में हम बात करें तो वो 52 से लेके 78 तक ही है, ठीक है। हम नेक्स्ट हम बात करें जो प्रेसिडेंट है उनके बारे में, जैसे जो 52 है का उनके बारे में क्या बताया गया 52 में? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। 52 जो आर्टिकल है उसमें मेंशन किया गया है कि भारत का क्या होगा? राष्ट्रपति होगा, ठीक है। अब 53 में क्या बताया गया है? कार्यपालिका शक्तियां उनकी, ठीक है, कि वो किस किस को जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं, जैसे वाइस प्रेसिडेंट और जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी अपॉइंटमेंट है, जो भी कैसे कैसे उनकी कार्यपालिका शक्ति, जो उनकी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव जो पावर है उनके बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। उसके बाद 54 में अगर हम बात करें निर्वाचक मंडल, अगर हम बात करें जो राष्ट्रपति है उनके निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? यस, एक में होते हैं लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, और वो भी कौन? केंद्र शासित प्रदेश है 2। और हम बात करें जैसे आप लोग बता रहे हो कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो आप लोगों के जो है जो नॉमिनेटेड नहीं होंगे उसमें, ठीक है, जो आप लोगों के इलेक्शन के थ्रू आए हैं वही आप लोगों के जो वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे पास है। और सेकंड आपने जैसे बताया यूनियन टेरिटरी जो हमारे पास है, किसके में, एक हमारा दिल्ली और दूसरा हमारे पास पुडुचेरी, ठीक है। वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधान जो मंडल है, वहाँ के जो एमएलए है वो भी पार्टिसिपेट करेंगे साथ में, और विधानसभा के, ठीक है, राज्य की जो विधानसभा है वहाँ के भी सदस्य क्या करेंगे यहाँ पे, उसके निर्वाचक मंडल जो उसका इलेक्टोरल कॉलेज है वहाँ पे 3 यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट हमारा हुआ लोकसभा और राज्यसभा के चयनित सदस्य, ठीक है, जो है इलेक्शन के थ्रू वहाँ पे आए हैं वो। सेकंड हम बात करेंगे जो आप लोगों के यूनियन टेरिटरी में दिल्ली और जो पुडुचेरी है वहाँ के विधानमंडल के जो एमएलए हैं वो करेंगे। और थर्ड हम बात करें राज्य की विधानसभा के जो सदस्य एमएलए हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। यस ओके। और अगर हम बात करें इनके लिए जो योग्यता है, बहुत कॉमन सी लगती है पर कई बार हमें होता है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन दूं कि जो है राष्ट्रपति चुनाव के लिए उपयोग, जो यहाँ पे बताना कि कौन सी जो ऑप्शन है यहाँ पे गलत है या क्या भी जो उसमें जो है यहाँ पे सही होगा। मान लो मैं ऑप्शन आपको देती हूँ कि जो है भारत का नागरिक हो, क्या गलत होगा ये बताना है आपने। भारत का
नागरिक हो, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है कि उसकी उम्र 35 वर्ष से अधिकतम होनी चाहिए, ठीक है। अधिकतम होनी चाहिए, ये हमारे पास है। और सेकंड हमारे पास है, सॉरी थर्ड हमारे पास है लोकसभा का सदस्य यस बनने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए, जिसमें जो बनने की योग्यता, ठीक है, या ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ द अबव, सारे गलत है, पता है, यस मैम। सारे ठीक है। सारे के सारे आप लोग गलत हो, गलत है। ऐसा बोल रही हूँ। कैसे गलत हो, क्या लग रहा है आपको? का सदस्य होना चाहिए या उसकी उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम नहीं। यस, कम ठीक से है, कम हो उसकी जो न्यूनतम जो आयु है वो होनी चाहिए, यही तो है, ठीक है। हमें बहुत सारी कॉमन चीज लगती है ना कि अधिकतम नहीं, यहाँ पे कम से कम जो 35 वर्ष उसकी होनी चाहिए, यही बहुत कॉमन लगता है कि कुछ भी नहीं है, क्या है, तो हमें पता है, हमने सुना है ये चीज, ठीक है। यही आप लोगों का पॉइंट है, वो तो यही है, बनने की योग्यता उसके पास होनी चाहिए, वो सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों का इसमें कि अधिकतम नहीं है, वो न्यूनतम, कम से कम उसकी जो उम्र है वो 35 होनी चाहिए, न्यूनतम जो उम्र है उसकी वो यहाँ पे 35 है, ठीक है। इस तरह से ये आप लोगों का है। ऐसे लगता है कि बहुत छोटी सी चीजें हैं, बट जब आपको इस तरह से ऑप्शन दिखती है तो वो कंफ्यूज करती है, ठीक है। तो ये हमारे पास हुई योग्यता राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, कि जो है इस तरह से जो है वो पर्सन जो है वो उसके लिए क्वालिफिकेशन इस तरह से बताई गई है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करें, जो हमारे पास आर्टिकल 55 है वो क्या बताता है, ठीक है, कि कैसे जो है मेथड, कि कैसे जो है वहाँ पे उनके लिए वोटिंग होगी, ठीक है, कैसे जो है उनको इलेक्ट किया जाएगा, वो बताया गया है आर्टिकल 55 में। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आप उनके पास जो है, एक हमने बात की कि उनके लिए जो यहाँ पे जो वोटिंग होती है, ठीक है, वो तो हमें पता है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन निर्वाचन मंडल में जो सदस्य हैं वो उनको वोट करेंगे, बट फिर भी यहाँ पे जो उनका इलेक्शन प्रोसीजर है वो थोड़ा अलग है, जैसे हम लोग वहाँ पे वोट करते हैं ऐसा वहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। यहाँ का जो मेथड है वो अलग है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले जो ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे हमने उस दिन डिस्कस भी किया था कि हमारे पास क्या रहेगा, सिंगल जो ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत, जिसको बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं इसको, एकल संक्रमणीय मत, ठीक है। ये हमारे पास हुआ दूसरा, ठीक है। कैसे वो जो है, अगर हम बात करें यहाँ पे इनडायरेक्टली भी आप लोगों का है, जिसको हम लोग बोलते हैं अप्रत्यक्षीकरण भी होता है आप लोगों का, यहाँ पे जो वोटिंग होती है हम लोग उसमें जो है वो डायरेक्टली जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते, अप्रत्यक्षीकरण, ठीक है। थर्ड हमारे पास यहाँ पे है कि यहाँ पे क्या रहता है आप लोगों के लिए, एक होता है आप लोगों का यहाँ पे जो इनकी वोटिंग की जो वैल्यू होती है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे वर्ड है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, डिफरेंट वोट वैल्यू, और ये भी आप लोगों के क्वेश्चन यहाँ से जो है वो पूछे गए हैं, तो इसको बोलते हैं अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली, ठीक है। ये भी आप लोगों का, जिसमें आपको ऑप्शन भी कि जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होता है वो कैसे जो है वो विधि से होता है। तो एक तो हमने बात करी, वो तो सबको समझ है कि एकल संक्रमणीय वोट क्या होता है आप लोगों का, जो मस्त होता है उसमें कैसे होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि उनको सबको ही वोट करना पड़ेगा, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वहाँ पे देना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो तो हमें ठीक है, और हम डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करें वो भी ठीक है। और थर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या बताया, ये आप लोगों का वोट वैल्यू है वो डिफरेंट होगी, वो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको बोलते हैं यहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। उसके लिए फॉर्मूला होता है, बहुत डिफिकल्ट है, मैंने मतलब वैसे मेरे को थोड़ा समझ तो आ गया कि एमपी वाला थोड़ा बहुत ही डिफिकल्ट है, तो उसको कहीं पूछा तो नहीं जाता आप लोगों को, ठीक है। बट ऐसे कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो एमएलए और एमपी की जो वोट वैल्यू होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर एक जो स्टेट है वहाँ की एमपी और जो एमएलए है उनकी वोट वैल्यू मतलब सबके लिए बराबर होगी, वहाँ पे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, ठीक है, हर उसके लिए डिफरेंट रहता है, तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा उसके लिए कि, और ऐसे लिखा तो है मैंने फॉर्मूला, बट फिर भी बहुत ज़्यादा मतलब आपने क्या ही करना है, ऐसे कहीं पूछा भी नहीं गया आपसे, बट हाँ ये पूछा गया आपसे कि उसमें किस तरह से होता है, तो इस चीज़ को लिख लो, ठीक है। तो ये हमारे पास है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। ये आपको इतना समझ होना चाहिए कि वहां पे क्या है,
MP MLA की जो वोट वैल्यू है वो हर स्टेट के लिए डिफरेंट होगी, वहाँ की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसका मतलब ये है अनुपातिक प्रोपोर्शनल वोट होगा वहाँ पे, ठीक है। वहाँ की जो है पॉपुलेशन पे वो डिपेंड करेगी कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, उसके हिसाब से हर एक स्टेट के MP और MLA की वैल्यू डिफर होगी। इसको बोलते हैं हम लोग अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली। इसको आप लोग लिख लो कि वोट वैल्यू डिफरेंट होगी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, समझने के लिए, ठीक है, कि क्या लिखा गया इसमें, तो वो हमारे पास हो गया। और यहाँ पे जो गुप्त मतदानी होता है ये भी है, तो बहुत सिंपल है, पर कई बार ऑप्शन वैसे कंफ्यूज कर लेती है, तो लिख लो इसको भी, गुप्त मतदान ही रहता है ये भी। इसमें ऐसे पेटी में डाला जाता है, किसी को कोई पता नहीं कि किसको क्या वोट कर रहा है, ठीक है। नहीं तो फिर उनमें वो चल पड़ता है जो एंटी कौन से वाला डिफेक्शन लॉ, ठीक है। तो किसी ने जो है अपनी पार्टी से किसी और को खड़ा किया तो वो फिर वहाँ पे उस तरह से हो जाता है। तो ये जो वोटिंग रहती है ये भी कैसी रहती है, गुप्त मतदान ही रहता है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा कि कैसे जो है जो इलेक्शन की जो विधि है, निर्वाचक जो विधि है वो कैसी कैसी रहती है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों आप लोगों के। फिर कई बार ये पूछ लिया जाता है कैसे होता है, और ये तो चलो ठीक है बहुत सिंपल है। ये हमारे पास हो गए इनके कैसे जो है वो इलेक्शन होते हैं प्रेसिडेंट के। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें जो आर्टिकल 56 है वो किसके बारे में बताता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रपति है उसके कार्यकाल के बारे में जो है कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो अनुच्छेद जो है 56 में जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बताया गया है। तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष रहता है, 5 वर्ष रहता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया, आई थिंक यहाँ तक ही किया था ना हमने, यहाँ तक किया था, क्या किया था, 61 में हमने हाँ मतलब डिटेल में हमने यहाँ तक ही हुआ था हमारा अपने लिए, ठीक है। ओके, तो उससे आगे हम नेक्स्ट करते हैं अभी। ये इस वाले टॉपिक से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लगता है कि बहुत सिंपल है बट यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। हम नेक्स्ट जो है इनकी पावर से ही जो आप लोगों की जो है राष्ट्रपति जो है वो क्या क्या कर सकता है उन्हीं से रिलेटेड हमारे पास है। तो आपने उनको वैसे मतलब पॉइंट्स में ही लिखना है, ठीक है। वहाँ से आपके शक्तियाँ ये समझ लो, या उनके पास जो है वो क्या क्या पावर या जो उनके पास है, ठीक है। तो उस तरह से जो है हम बात करेंगे, तो उनको पॉइंट में ही लिखना है आपने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे नियुक्तियों के बारे में कि वो किन किन की ये इनकी कार्यपालिक शक्ति है, राष्ट्रपति की जो कार्यपालिक शक्ति है उनके बारे में हम, ठीक है, कार्यपालिका शक्तियाँ, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यकारी है, वित्तीय है, वैधानिक है, आपातकालीन है। अच्छा अभी हम मतलब जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है ना उन पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैसे हम बात कर रहे हैं नियुक्ति से रिलेटेड, नियुक्ति से रिलेटेड कि वो किस किस को जो है वो नियुक्त कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, नियुक्ति बोलते हैं ना, अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि प्रधानमंत्री जो है किसको जो है वो नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, राष्ट्रपति जो है वो किस किस को जो है वो नियुक्त कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे प्रधानमंत्री, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करते हैं, ठीक है। और उनका जो मंत्रिमंडल है, ठीक है, उनको नियुक्त करते हैं मंत्रिमंडल। वो प्रधानमंत्री की सलाह पे होगा इनका जो ये होगा, बट हालांकि नियुक्ति इन्हीं के द्वारा की जाती है, बट सलाह किसकी रहेगी, प्रधानमंत्री की ही सलाह रहेगी इसमें, ठीक है। सेकंड जो अपॉइंटमेंट है इनके द्वारा की जाती है दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिनको हमने क्या बोला लीगल जो एडवाइजर रहते हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन थे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, तुम लोगों को लिखवाया है, ठीक है। ये बताया कि वो लीगल एडवाइजर रहते हैं, ठीक है। क्या अभी हमने किया था ना, सलाहकारी आप लोगों के, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन है, VN राव। अरे वो तो हमारे संविधान के सलाहकार थे, ठीक है। ये आप लोगों के अटॉर्नी जैसे जो उसमें लिखवाया ना आप लोगों को, जो अभी हमने करंट में किया था अभी टॉपिक, ठीक है, उसमें हमने जो ये किया था लेटेस्ट जो अपॉइंटमेंट है उसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात की थी, वेंकट रमन। तो देख लो ऐसे कर लो, अभी मेरे को भी अच्छे से नहीं है यार, मेरे पास भी नहीं है, बोला आप लोगों के पास तो होगा, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यहीं पे लिखा होगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ महान्यायवादी, ठीक है, ओके ओके, यस। कौन है भारत के महान्यायवादी एट प्रेजेंट, आर वेंकट रमन ही है, चलो ठीक है वैल्यू, ओके। तो इनको भी अपॉइंट करते हैं। फोर्थ हम अपॉइंटमेंट की बात करें तो इनके द्वारा जो है वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो महालेखक है जिनको ऐसा बोलते हैं, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको भी अपॉइंट किया जाता है।
और जो यूपीएससी के जो चेयरपर्सन है कौन है? अजय कुमार, ये कि ठाकुर है अजय कुमार, ठीक है। उनको भी जो है ये अपॉइंट करते हैं यूपीएससी चेयरपर्सन, अध्यक्ष, यूपीएससी के अध्यक्ष हैं, उनको भी ये जो है अपॉइंट करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आप लोगों का जो अभी मतलब काफी पूछा जाता है इसमें जो है, ये तो बहुत ही कॉमन है आप लोगों का, बट एक और है आप लोगों का जो फाइनेंस कमीशन है, जो वित्त आयोग है, उनका गठन भी किया जाता है और उनके जो सदस्य है, मेंबर हैं, उनको भी इनके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। वित्त आयोग का जो गठन है किसके द्वारा किया जाता है, और उसके जो मेंबर है, फिर अगर उनका गठन करें तो मेंबर को भी यही अपॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पे इनके द्वारा जो अपॉइंट किया जाता है, एक तो हमारे पास हो गया फाइनेंस कमीशन, जिसको बोलते हैं वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, उसका गठन। और कई बार इससे बहुत कॉमन आता है कि वित्त आयोग का जो गठन है वो कितने वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है। 5 वर्ष के लिए होता है, जैसे प्रेसिडेंट जो है इलेक्ट होते हैं, तो वो भी क्या करते हैं साथ में जो फाइनेंस कमीशन, जिसमें क्या होगा केंद्र और जो राज्य है उनके बीच में कैसे जो है वो फाइनेंस को ट्रांसफर करना है, उसके रिलेटेड ये आप उनका जो है वो कमीशन आयोग जो है वो बनाया जाता है, ओके। वित्त आयोग। नेक्स्ट हम बात करें जो राज्यपाल होते हैं राज्यों के, ठीक है, उनको भी जो है इनके द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है वित्त आयोग, ठीक है। इनका जो गठन है किसके द्वारा किया जाता है, और मेंबर भी इन्हीं के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे फिर, ठीक है। जो जो कमीशन होगा, वित्त आयोग होगा, उसमें जो सदस्य होंगे उनको भी इन्हीं के द्वारा फिर अपॉइंट किया जाएगा। मेनली बट आपका जो क्वेश्चन आता है वित्त आयोग से आता है कि वित्त आयोग का जो गठन है किसके द्वारा किया जाता है, तो उसका भी जो गठन है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, ओके। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो राज्यपाल हैं, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। चुनाव आयोग के जो सदस्य ये है आप लोगों के अध्यक्ष हैं, अभी कौन है? ज्ञानेश कुमार, ठीक है। चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो भी अपॉइंट किए जाते हैं। उसके साथ हम बात करें जो सुप्रीम कोर्ट और जो हमारे पास हाई कोर्ट है उसके जो जजेस हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जो जजेस हैं उनको किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो उनको भी जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ जो है इंपॉर्टेंट, कुछ और भी आप लोग लिख लो उनको, ठीक है, बट ये काफी पूछी जाती हैं, उनको भी लिख लो, 1-2 और भी है। स्पेशल ऑफिसर फॉर SC, ST एंड लिंग्विस्टिक, जो भाषीय जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी को क्या बोलते हैं आप लोगों के, जो कम होता है कोई चीज, ठीक है। स्पेशल ऑफिसर फॉर SC, ST एंड भाषीय जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं, माइनॉरिटी। एक होता है मेजर ना, एक होता है माइनर, मतलब मुख्य, माइनर को हिंदी में क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी लिख लो बस, ठीक है। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए जो भाषा के आधार पर जो कम है, ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ये है। एक मैंने आपको क्वेश्चन दिया था और मैंने बोला कि मेरे को भी बताना है आपने, ठीक है। कुछ बताया था मैंने कि मैंने भी सर्च नहीं करना है, आप लोगों ने करना है वो, जब हम वो शेड्यूल के बारे में कर रहे थे। मैंने क्या क्वेश्चन को क्वेश्चन भी याद नहीं रहा है, ये तो होगा, तुम लोगों ने क्या ही पूछना है। ठीक है, ये कुछ अपॉइंटमेंट जो है इनके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट जो पावर है इनके बारे में बात करते हैं, ये नियुक्तियों से रिलेटेड थी कि वो किन किन को जो है वो नियुक्त कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट जो अदर पावर है इनके द्वारा वो हमारे पास है, ठीक है, कि जो राष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के कितने सदस्यों को जो है वो ये करते हैं, मनोनीत करते हैं, ठीक है। उनका जो है वो ये करते हैं, जो भी है नामांकन देते हैं, ठीक है। तो कितने सदस्यों को वो मनोनीत कर सकते हैं, राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के कितने सदस्यों को जो है वो मनोनीत, उनका जो है वो नाम दे सकते हैं। तो कितने का देते हैं वो, 12, कितनों का देते हैं, 12 सदस्य, राज्यसभा के 12 सदस्य, राज्यसभा के 12 सदस्य। पहले इसमें जो है वो 2 एंग्लो इंडियन भी हुआ करते थे, बट आप लोगों का अभी 105 या 4 अमेंडमेंट से उसको खत्म किया गया एंग्लो इंडियन को, तो वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो खत्म हुआ आप लोगों का एंग्लो इंडियन वाला। पहले उनके पास क्या थी, 12 वो जो है वो सदस्यों को जो है वो मनोनीत कर सकते हैं,
अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें कैसा रहेगा कि कहाँ कहाँ से होंगे, आप लोगों को बताया कि वो ऐसी फील्ड्स होंगे जो मानवता के लिए काम कर रहे हैं, वो खेल के मतलब अपने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो, ठीक है। वो खेल में भी हो सकता है, वो आप लोगों का विज्ञान में भी हो सकता है, ठीक है, वो कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। जो सार्वजनिक सेवा करते हैं उसमें बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें जो है उनके द्वारा ये सदस्य जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये हुए 12 और 2 एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, बट वो खत्म हो गया आप लोगों का अमेंडमेंट से, संशोधन हुआ आप लोगों का, पता नहीं वो कौन से वाला हुआ, 104 वाला हुआ या तो 5 वाला या 6, ठीक है। इसी के बीच में आप लोगों का हुआ किसी का 2 एंग्लो इंडियन जो हमारे होते थे अपॉइंट, उनको खत्म किया गया है, एंग्लो इंडियंस। ये जो है वो अभी खत्म है, ये भी लिख लेना, बट इनको भी ये पहले करते थे अपॉइंट, बट ये खत्म हो गया अभी। ये इसमें आपका काम रहा कि आपने जो है वो देखना है कि कौन से अमेंडमेंट से ये जो है वो खत्म हुआ, तो क्योंकि इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। अभी जो भी हुआ है और ये खत्म भी हो तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करें जो दूसरी इनकी पावर है राष्ट्रपति। जैसे जो लोकसभा का जब चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, जो सबको बुलाएंगे यहाँ पे तो उनको भी संबोधित करेंगे, ठीक है। यहाँ से बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत सिंपल सा लगता है, बट क्वेश्चन आप लोगों के बहुत ही घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो अच्छे से जब आपको पता हो कि इसमें इस तरह से है तो तभी आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। 104 में ही है, ठीक है। तो संशोधन जो है आप लोगों का जो है अमेंडमेंट 104 से जो इसको खत्म किया गया है आप लोगों के एंग्लो इंडियन वालों को। नेक्स्ट हम बात करें लोकसभा के, तब तक आप लिखना, ठीक है, मैं ऐसे लिखा के करती हूँ। लोकसभा के आम चुनाव के बाद लोकसभा सदस्यों को संबोधित करते हैं, लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा के आम चुनाव के बाद लोकसभा सदस्यों को संबोधित करते हैं तथा हर वर्ष सत्र जो भी सेशन होते हैं इनके, ठीक है, जो से एक होता है आप लोगों का विंटर वाला जो भी समय होते हैं, इससे पहले भी संबोधित किया जाता है। हर वर्ष क्या बोला मैंने, सत्र, हर वर्ष सत्र जो सेशन होता है इनका बार जैसे वो होता है ना विंटर और ये इस पार्लियामेंट में बैठता है, सत्र के प्रारंभ होने से पहले भी दोनों सदनों को संबोधित किया जाता है। संबोधित, ठीक है, दोनों को बुलाएंगे कि अब जो भी अब सेशन बैठ रहा है दोनों ने जो वो अच्छे से जो है जो भी सुनवाई चलेंगी तो सबने अच्छे से जो है वो ये करना है वोटिंग या जो पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, ताकि जो अच्छे से हम लोग लॉ बना सकें, इस तरह से जो संबोधित किया जाता है। तो ये होता है आप लोगों का एक और, ये काफ़ी रिपीट पूछा जाता है कि कौन जो है वो जो भी है दोनों सदनों की जो है वो संयुक्त बैठक को बुला सकता है, कौन संबोधित कर मतलब जो भी अध्यक्षता कौन करता है, बहुत ही हल्का सा डिफरेंस है, बस मतलब ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी पूछा जाता है क्योंकि लगता है कि हाँ मतलब बुलाने के ये सेम ही चीज होगी, ठीक है, बट ये काफी अलग है दोनों आप लोगों के। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है, क्या बोल रहे हो, अच्छा ठीक है। राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है। अगर मान लो कोई जो है किसी चीज पे नहीं मान रहे दोनों तो वो इकट्ठे की क्या अब इकट्ठे हो गए क्योंकि राज्यसभा से मान लो कोई चीज पास नहीं हो रही है आप उनके जो भी है भाषण करना रही है आप उनकी, तो अब दोनों को जो है वो बुला सकता है, बुलाने की अलग बात है, ठीक है। अब अगर आप उनका आएगा कि कौन उसको जो है वो अध्यक्षता करता है, दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है वो भी यहीं पे लिख लो, वो अलग पर्सन के द्वारा की जाती है। दोनों उसने बुलाया बट जो अध्यक्षता है वो कोई और करेगा यहाँ पे, ठीक है, बट दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष जो भी कौन है हमारे
ओम बिरला के द्वारा की जाएगी, ठीक है। जो स्पीकर होंगे लोकसभा के, उन्हीं के द्वारा जो अध्यक्षता की जाएगी। अध्यक्षता और बुलाना, ठीक है, दोनों को अच्छे से करने वाला लगता है कि नहीं हमें जो है वो पढ़ा है, ये यही है कुछ, ठीक है। तो वो डिफरेंट है आप लोगों के दोनों ये। और कुछ जो आप लोग, ये हो गया आप लोगों का, लिख लेना सबने वाला। और कुछ जो आप क्या क्या बोले, लोकसभा की अध्यक्ष, ठीक है, जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वही जो है इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं। बुलाता राष्ट्रपति है, बट उसकी अध्यक्षता जो है वो इनके द्वारा की जाती है, स्पीकर के द्वारा की जाती है, ठीक है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आप लिख लो कुछ जो आप लोगों के बिल होते हैं, ठीक है, जो विधेयक होते हैं, उनको ऐसे ऐसे बाकी जो हम बात करें विधेयक होते हैं या बिल होते हैं, वो सीधे ही आप लोगों के क्या होंगे, सबसे पहले जो है वो आप लोगों के लोकसभा में जाएंगे, उसके बाद जो है वहां से पास होंगे तो राज्यसभा में जाएंगे, उसके बाद लास्ट में जो है वो राष्ट्रपति के उसमें साइन होते हैं। बट कुछ जो विधेयक होते हैं उनको ऐसे ही जो है वो सदन में जो है वो ये नहीं किया जाता, पेश नहीं किया जाता, उससे पहले जो है वो राष्ट्रपति के पास उनके पास कि अगर ये करना है हमें कि नहीं करना है, कुछ ही होते हैं आप लोगों के, तो उनको लिख लो। कौन से आप लोगों के जो विधेयक हैं जिनको जो है प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सलाह या जो भी है उनकी जो है जरूरत होती है, राष्ट्रपति की सलाह की जरूरत होती है। तो हमारे पास है सबसे पहले ये मनी बिल, धन विधेयक। दूसरा है नए राज्य बनाना है भारत में, या उसकी सीमा संबंधित कि किसी की सीमा बढ़ानी है, कम करनी है, वैसे जो विधेयक है वो राष्ट्रपति की सलाह पे ही जो है उनसे परमिशन के बाद ही उनको जो है वो सदन में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आप लोगों का मनी बिल, धन विधेयक। और दूसरा हमने बोला नए राज्य का निर्माण करना है, या सीमा संबंधी जो ये है होते हैं आप लोग के कि इसकी बढ़ानी, इसकी कम करनी है, वैसे भी जो कुछ करना है, तो उसमें भी जो है ऐसे जो बिल है उसके लिए किसकी सलाह चाहिए होती है, राष्ट्रपति की सलाह के बाद ही वो जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में जो है वो जाते हैं। हालांकि लास्ट में फिर से उन्हीं के पास आएंगे वो साइन होने के लिए, बट इनके लिए पहले ही जो है वो इनकी मंजूरी चाहिए होती है, परमिशन चाहिए होती है पेश करने के लिए, ठीक है। ये दो हमारे पास है। नेक्स्ट अब बात करेंगे राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है, ठीक है, राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में। ये भी इम्पोर्टेंट है, सारा जो टॉपिक है आप लोगों का काफी इम्पोर्टेंट है। वीटो पावर, तो राष्ट्रपति को जो है कई बार इससे भी आता है कि राष्ट्रपति को जो है वो कितनी जो है वो वीटो पावर दी गई है। तो राष्ट्रपति को हमारे संविधान में 3 वीटो पावर दी गई है। कौन कौन सी वीटो है वो, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वीटो। तो पहली जो वीटो है दैट इज एब्सोल्यूट वीटो, या जिसको बोलते हैं आत्यंतिक वीटो, ठीक है, पढ़ लेने इससे कुछ होगा, लिख लूंगी मैं अभी। एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो जिसको बोलते हैं आत्यंतिक, पढ़ लेना, आत्यंतिक वीटो। ये हमारे पास पहली वीटो हुई। दूसरी जो वीटो है पहले लिख लो इनको, फिर समझते जो भी अच्छे से समझते हैं। सेकंड हमारे पास है सस्पेंशन वीटो, निलंबित या क्या बोलते हैं, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो, दैट इज निलंबनकारी वीटो। थर्ड वीटो है पॉकेट वीटो, इसको हिंदी में पॉकेट वीटो भी लिखा है, पॉकेट वीटो, ठीक है। अब समझते हैं कि ये कैसी कैसी जो है वीटो पावर जो है वो प्रेसिडेंट को दी गई है, ठीक है। मान लो क्या होता है कि कोई जो बिल है, कोई जो विधेयक है, वो क्या वो पहले लोकसभा में पास हुआ, उसके बाद लोकसभा ने उसको पास कर लिया है, ठीक है, उसके बाद वो राज्यसभा में गए आप लोग, ठीक है, राज्यसभा ने भी उसको पास कर लिया, बट प्रेसिडेंट चाहता है कि ये जो बिल है वहां से तो पास हो गया, बट ये पास नहीं होनी चाहिए, उनकी क्या है यहाँ पे डायरेक्ट अस्वीकार उनको जो करना है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। उन्हें सीधा सीधा मना कर दिया, ठीक है, सीधे अस्वीकार करना उसको बोलते हैं आप लोगों के आत्यंतिक वीटो, या जो आप लोगों की एब्सोल्यूट वीटो, सीधे मना तो मना है, ठीक है, चाहे वो किसी दूसरे पास हो गया आप लोगों के, बट राष्ट्रपति ने यहाँ पे उसको सीधा ही जो है वो इस वीटो पावर का यूज किया और उसको सीधा ही जो वो डिक्लाइन कर लिया।
सीधे अस्वीकार करना, उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वीटो पावर। अगर जो राष्ट्रपति है किसी बिल को जो है वो सीधे ही अस्वीकार कर लेते हैं, हालांकि वो सबसे पास हो गया, दोनों सदनों से वो पास हो गया, बट जो प्रेसिडेंट है वो नहीं चाहते कि इस तरह का जो बिल है या जो कानून बने, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे, कौन सी वीटो पावर का यूज करेंगे, वो एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज करेंगे वो यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे पास हुई एब्सोल्यूट वीटो। सेकंड हमारे पास है कि अब क्या होगा कि कोई जो विधेयक है उनको लग रहा है कि ये जो है इसमें कुछ चेंज होना चाहिए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उसको सस्पेंड मतलब थोड़े टाइम के लिए उसको वो रोक देंगे, ठीक है। बट अगर फिर से क्या होगा कि जो है उसको फिर से जो है वो राज्यसभा या वैसे वो पास हो गया, एक बार ही हो सकता है वो, ठीक है। ये जो हमारे पास निलंबनकारी वीटो है उसको वो एक बार के लिए टाल सकते हैं, बट फिर से अगर दोनों सदन ने उसको पास कर लिया, जो भी चेंज करना वो कर लिया, तो उसके बाद राष्ट्रपति को उसमें साइन करने दोबारा के बाद वो नहीं जो है उसको कर सकते कि दोबारा पास हो गया सदन से, उसके बाद वो मना नहीं कर सकते। अगर वो इस वीटो का यहाँ पे इस वीटो में ऐसा होगा आप लोगों का, एक बार मना होगी, हर बार नहीं होगी, ठीक है, दूसरी बार उनको साइन करने ही पड़ेंगे उसमें। ये है हमारी सस्पेंशन वीटो, कुछ टाइम के लिए वो निलंबित करने, और लंबे टाइम के लिए ये नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे पॉकेट वीटो, ठीक है, ये बहुत अच्छी वीटो पावर है यहाँ पे कि अब क्या करेंगे वो, ना तो वो मना करेंगे ना तो वो यहाँ पे पास करेंगे, तो वो चाहते हैं कि नहीं करने कुछ, ठीक है, ना तो मेरे को, क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो ये दूसरी बार जो है वो पास होकर मेरे पास आएगा, उनको साइन करने ही पड़ेंगे। बट अगर वो इस वीटो पावर का यूज करेंगे तो वो उनकी पॉकेट में रहेगा कि हाँ मेरे पास है ना, वो कितने लंबे टाइम के लिए उसको अपने पास रख सकते हैं, उसमें ऐसे जो कि साल 2 साल, जब तक उनको नहीं करना तो नहीं करना है, ठीक है। अपनी पॉकेट वीटो का उन्होंने यूज किया तो वो बिल जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है, वैसा नहीं कि वो अपनी पॉकेट में रखेंगे, बट इस वीटो पावर के थ्रू रखेंगे कि ये जो है वो कुछ भी, हाँ देखेंगे, ऐसा है कि वो देखेंगे, वो नहीं देखा जाएगा बट ऐसे कि देखेंगे, वैसे कि किसी को सीधा मना भी नहीं है, किसी को सीधे हाँ भी नहीं है, ठीक है, वो ऐसे रहेगा लंबे टाइम के लिए, या जो भी है मना ही है उसके लिए, ऐसा मान लो। तो ये हमारे पास है थर्ड वीटो पावर, दैट इज पॉकेट वीटो, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि 3 जो है वो वीटो पावर हमारे संविधान में जो है वो राष्ट्रपति को मिली है। एक है पहले हमारे पास है एब्सोल्यूट, सीधे मना कर दिया, ठीक है, कि ये बिल पास नहीं होगा तो नहीं होगा। सेकंड वीटो हमारे पास है सस्पेंशन, एक बार के लिए, बट दूसरी बार उसमें साइन करनी पड़ेगी उनको। थर्ड पॉकेट, ना हाँ ना बीच वाला रास्ता लिया, ठीक है, ये वाला सबसे अच्छा है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे प्रधानमंत्री की जो इमरजेंसी के टाइम की जो है वो किस किस तरह से जो है आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री की आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, हाँ राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ठीक है। 3 तरह की जो है वो इमरजेंसी की बात की गई है, ठीक है, कितने प्रकार की आपातकालीन की बात की गई है, 3, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति आपातकालीन शक्तियाँ, नहीं राष्ट्रपति आपातकाल बोलते हैं उसको, ठीक है। पहला हमारे पास जो इमरजेंसी है दैट इज नेशनल इमरजेंसी, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति आपातकाल, ठीक है। ऐसे इसी के बारे में कर लेते हैं पहले कि इसके बारे में क्या है, कौन से आर्टिकल में जो है इसके बारे में मेंशन किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 352 में जो है नेशनल इमरजेंसी के बारे में जो है वो बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है 352 जो आर्टिकल है वहाँ पे बताया गया है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में, ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति आपातकालीन के बारे में बताया गया है, जिसमें क्या रहेगा आप लोगों के पास 3 जो है उसमें ये रखे गए हैं कि 3 बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी जो है वो नेशनल, जो भी हमारे देश में क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी को घोषित कर सकते हैं।
तीन कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे जो है वो कॉज रहेंगे। पहले हमारे पास है युद्ध की जो स्थिति है, उसके इसमें युद्ध की, हाँ, वॉर टाइम जो है वैसे कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास है यहाँ पे बाहरी आक्रमण, ठीक है। पहले उसमें जो है वो जो है उस तरह से भी था, इंटरनल डिस्टर्बेंस भी था, बट जब जो है इंदिरा गांधी ने जो है उसको उस तरह से यूज़ किया, जब उनको जो है कुछ यहाँ पे कुछ रूल चेंज करने थे, तो जब उन्होंने वैसा किया तो उसमें कुछ अमेंडमेंट की गई और यहाँ पे जो है उसको ख़त्म किया गया। उसमें जो है नया वर्ड आप लोगों का डाला गया सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। ये आप लोगों का भी है सशस्त्र। पहले था कि मतलब आंतरिक ही दबाव, कुछ ऐसा चला है देश में, कुछ जैसे उस टाइम क्या था, सारे लोग जो है वो इंदिरा गांधी के वैसे एंगेज्ड हो गए थे, तो उसको दबाने के लिए, ठीक है, तो उसकी जगह ऐसा किया गया सशस्त्र विद्रोह की, कुछ ऐसे कि वॉर वाले अंदर ही जो है सर कंडीशन बन गई, सशस्त्र विद्रोह उसकी रिटर्न डाली गई। ये जो है तीन क्राइटेरिया, हाँ, तीन जो है वो क्राइटेरिया रहेंगे अगर कहीं पे भी जो है अपने देश में क्या करनी है, नेशनल इमरजेंसी को घोषित करना है। फर्स्ट वॉर, जो भी वॉर टाइम और बाहरी आक्रमण हो रहा है, ठीक है, उस तरह से। और थर्ड हमारे पास है सशस्त्र विद्रोह। इस केस में क्या रहेंगे हमारे पास, जो ये नेशनल इमरजेंसी जो है वो घोषित की जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस केस में अगर हमारे जो है देश में क्या होता है, अगर इसी नहीं है ना, हाँ, अगर क्या होगा आप लोगों का जो है ये वाली जो है आप लोगों की चलिए इमरजेंसी चलिए, तो उस टाइम क्या होगा, जो आर्टिकल 19 है, ठीक है, वही आप लोगों का जो निलंबित होगा, जिसमें क्या बताया गया है हमारी फ्रीडम के बारे में, आज़ादी के, कि हमें जो है वो ये राइट टू फ्रीडम जो भी इस तरह से हमारे पास है उसको निलंबित किया जाएगी, हमें जो है बोलने की स्वतंत्रता वैसी खत्म की जाएगी, बाकी सारे के सारे रहेंगे। जो बाकी हमारे पास जो मौलिक अधिकार है वो सारे के सारे मिलेंगे इस टाइम। बट आप लोगों का जो आर्टिकल 19 है, जिसमें जो है किसके बारे में बात की गई है, राइट टू फ्रीडम के बारे में बात की गई, जिसमें 6 जो है वो स्वतंत्रता की बात की है, वो आप लोगों के निलंबित होंगे उस टाइम, बाकी सारे के सारे जो मौलिक अधिकार है वो मिलेंगे उस टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास है, तो ये लिख लो कि कौन से जो है मतलब जो आप लोगों का आर्टिकल है वो निलंबित रहता है जब हमारे देश में जो है वो राष्ट्रपति आपातकालीन जो है चला है, ठीक है। तो कौन सा रहेगा, आर्टिकल 19 जो है उस टाइम जो है वो निलंबित होगा, जिसमें जो है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की है, वही निलंबित रहेगा और बाकी आप लोगों के मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रेसिडेंट रूल, जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। थर्ड ये भी इमरजेंसी आपातकाल ही है, आपातकालीन शक्ति है ये भी प्रेसिडेंट की। तो सेकंड जो है इमरजेंसी है, दैट इज प्रेसिडेंट रूल, जिसको बोलते हैं, या राष्ट्रपति शासन जिसको बोला जाता है, राष्ट्रपति। हाँ, इसी में करो अभी, हाँ रुको, इसमें कुछ और चीजें भी हैं तो इसी में ही ऐड करो, बाकी क्यों करना है, ठीक है। अभी तक हमारे देश में जो है वो कितनी बार जो है वो नेशनल इमरजेंसी, यहाँ से क्वेश्चन आप लोग के आते हैं, ये कर ली, डिक्लेयर की गई है, तो कितनी बार जो है अभी तक हमारे देश में जो है वो नेशनल इमरजेंसी को घोषित किया गया है, 3 बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक हमारे देश में जो है वो 3 बार जो है वो राष्ट्रपति आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी को घोषित कर लिया गया है। कौन कौन से टाइम में हुआ आप लोगों का, इस चीज को अभी करो, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक भी, यहाँ से भी काफी क्वेश्चन आते हैं। तो पहला हमारे पास जब ये किया गया 3 बार जो है वो कौन कौन सी बार आप लोगों का, पहली बार कब हुआ, दूसरी बार कब हुआ, तीसरी बार कब हुआ, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 बार जो है अभी तक हमारे देश में जो है वो नेशनल इमरजेंसी को जो है वो डिक्लेयर किया गया है। पहला हुआ इंडो चाइना वार, जब ये हुआ 1961, ठीक है, जिसको बोलते हैं सिनो इंडिया वॉर, ठीक है, इंडो चाइना वॉर, इंडो चाइना वॉर 1961 के टाइम में भी क्या हुआ, जो आप लोगों की नेशनल इमरजेंसी है उसको डिक्लेयर किया गया। उस टाइम जो ये थे आप लोगों के राष्ट्रपति, क्योंकि ये राष्ट्रपति की ही पावर है, तो उस टाइम जो राष्ट्रपति उनका नाम भी लिख लो, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। किसके समय में जो है वो पहली इमरजेंसी जो है वो भारत में जो है वो घोषित की गई, डॉक्टर एस राधाकृष्णन के समय, ठीक है। ये आप ऊपर लिख लेना इस चीज को, ठीक है। ये फर्स्ट हुआ उनका, फिर से रिपीट करना है,
हो गए? हो गया। ओके, सेकंड हम बात करेंगे यहाँ पे सेकंड टाइम जब ये आपकी नेशनल इमरजेंसी घोषित हुई तब आप लोगों का चला था इंडो पाक वॉर, जब जो है बांग्लादेश को जो है वो आजाद किया गया, ठीक है। इंडो पाक वॉर 1971, ये 62 है, सॉरी ये यहाँ पे 62 है, ये वाली डेट 62 है, सॉरी, ठीक है। ये आप लोगों की है 71, 1971 इंडो पाक वॉर 1971, और इसी के टाइम जो है वो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, ठीक है। ये जो है वो सेकंड टाइम जो है वो नेशनल इमरजेंसी भारत में जो है वो घोषित की गई, ठीक है। उस टाइम जो है वो कौन जो है वो राष्ट्रपति रहे, उनका नाम लिख लो, वीवी गिरी, वीवी गिरी, ठीक है। और इनके बारे में ये भी लिख लो कि ये जो है भारत के पहले जो है वो कार्यकारी जो है वो राष्ट्रपति रहे। कार्यकारी मीन्स पहले जब उसके टाइम क्या, जैसे जो है प्रेसिडेंट का टेन्योर खत्म हो गया था तो इनको जो है उपराष्ट्रपति जैसे उनके टाइम होते हैं या कुछ भी उस तरह से होता है, उनको बोला जाता है कार्यकारी राष्ट्रपति, ठीक है। क्या बोला जाता है उनको? कार्यकारी। तो ये भारत के पहले कार्य, हालांकि ये उसके बाद फुल भी बने थे, ठीक है, पर कुछ टाइम के लिए क्या रहे आप लोग के कार्यकारी राष्ट्रपति भी रहे। कार्यकारी क्या बताया? अगर जो है वो प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन में नहीं है, ठीक है, तो उस टाइम कौन उसकी पोजीशन लेता है? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति उनकी जो है वो पोजीशन लेता है, तो उसको बोला जाता है कार्यकारी राष्ट्रपति, उसको बोला जाता है, क्योंकि वो फुल नहीं है, वो 6 महीने के लिए बन सकता है, वो फुल नहीं है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है कार्यकारी राष्ट्रपति, उसको बोला जाता है। तो ये हमारे पास सेकंड हुआ। थर्ड जो है वो कब जो है वो नेशनल इमरजेंसी घोषित की, तो ये जो है मैंने बोला कि इंदिरा गांधी के टाइम में, जब उन्होंने जो है उनको बहुत सारे चेंज करने थे यहाँ पे, तो उन्होंने वो इंटरनल डिस्टर्बेंस की, आंतरिक जो है वो विद्रोह को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी को घोषित किया। तो उसको बोलते हैं, वो जो टाइम है आप लोगों का 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ पे क्या की गई, नेशनल इमरजेंसी को जो है वो घोषित किया गया। यहाँ पे कोई वॉर नहीं चली, बट अंदर मतलब वही देश के अंदर ही इस तरह से जो है विद्रोह चला था, तो इसको बोल सकते हैं आप लोग आंतरिक विद्रोह की स्थिति। उसी के बाद जो है वो सशस्त्र विद्रोह बोला गया, ऐसे कुछ कि ऐसे लॉ चेंज करने के लिए कुछ ऐसे विद्रोह किया जाएगा, तो ऐसे नहीं किया जाएगा उस टाइम नेशनल इमरजेंसी घोषित, तो उस टाइम था ये। उसके बाद ये अमेंडमेंट की गई, आंतरिक विद्रोह इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बेस पे जो है यहाँ पे थर्ड टाइम जो है वो भारत में जो है वो नेशनल इमरजेंसी जो है वो घोषित की गई। और उस टाइम जो राष्ट्रपति रहे वो आप लोगों ने देखना है कि आई थिंक एस संजीव रेड्डी होंगे, बट देख लेना, ठीक है। इस टाइम जो है वो राष्ट्रपति कौन थे उनको देख लेना। एक और जो है इमरजेंसी के बारे में यहाँ पे लिख लो कि जो है इमरजेंसी जो है वो कैसे घोषित, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति अपने मन से जो है वो इमरजेंसी को घोषित कर सकता है, ठीक है, वो किसकी सिफारिश पे कर सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति, ये लिखो नेक्स्ट, राष्ट्रपति इमरजेंसी आपातकालीन या आपातकाल मंत्रिपरिषद की किसकी सिफारिश चाहिए होती है आपातकाल को खत्म कर, सॉरी आपातकालीन जो है वो उसको घोषणा करने के लिए, ठीक है। तो मंत्रिमंडल की सिफारिश पे ही जो है वो इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है, घोषणा की जाती है। हाँ, और उस टाइम जो भारत का जो संघीय जो स्ट्रक्चर होता है वो खत्म हो जाता है, ठीक है, कि जिसमें हमने क्या होता है कि भारत के पास है संघीय में क्या बताया कि क्या होता है संघीय में केंद्र और राज्य के में जो पावर, उस टाइम जो सारा का सारा जो पावर है जिसके पास रहेगी केंद्र के पास ही रहेगी। ये भी आप लोगों का जो इमरजेंसी टाइम जो है वो चेंज होता है, क्या होता है, सारी की सारी जो पावर है संघीय स्ट्रक्चर उस टाइम खत्म हो जाता है, सारी की सारी पावर सेंटर या जो भी हमारे पास प्रेसिडेंट के पास यहाँ पे आ जाती है। ये भी हमारा होता है इमरजेंसी के टाइम। सेकंड जो इमरजेंसी है दैट इज हम बात करते हैं प्रेसिडेंट इमरजेंसी या जिसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। सेकंड हमारे पास है प्रेसिडेंट रूल या राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति
शासन, जब क्या बोलते हैं, राज्यसभा में सरकार की खिलाफ करती है तब ठीक है। होता है। राज्यसभा ही यहाँ पर कोई भी जो है अगर क्या कर रहा है यहाँ पे जो है वो जो भी हमारे संविधान के उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ राज्यसभा की बात नहीं की, या राज्य यहाँ पे बोलेंगे जब जो है वो राज्य जो है वो संविधान के जो है अनुरूप काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में जो है वो जो हमारे पास राष्ट्रपति जो है वो कौन सी जो है इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा, तो दैट इज अवर प्रेसिडेंट रूल, या राष्ट्रपति जो शासन जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। कब आप लोगों का लिख लो 356 हाँ, आर्टिकल 356 वो भी लिख लो, इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 356 में जो है इसके बारे में बताया गया, 356 में जो है वो प्रेसिडेंट रूल में बारे में बताया गया, जिसमें क्या होगा, जब जो सरकार है या जो राज्य है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, क्या करेगा यहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो प्रेसिडेंट रूल जो है वो चलेगा उस टाइम। लेकिन आज तक हमारे बारे में ऐसा लगा नहीं। लगा है प्रेसिडेंट रूल तो आप लोगों को लगता रहता है, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल तो आपका जो है वो हिमाचल में भी कई बार हो गया, ठीक है। वो आप लोगों को अगले वाला याद है अभी तक, ठीक है। इससे अगली बार जो इमरजेंसी पावर है वो ये तो आपके हर मतलब चला ही रहता है, ये वाला तो काफी यूज होती है ये पावर आप लोगों की, ठीक है। तो मोस्ट यूज करने वाली पावर है राष्ट्रपति की, ओके। तो इसको तो हम नहीं बोल सकते कि ये कितनी बार हुआ, तो ये बहुत ही टाइम हो गया, हर स्टेट में हमारे हिमाचल में 3-4 बार हो गया, तो हम बाकी की क्या ही बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारे पास है, तो इसको हम निकल गए कि कितनी बार हुआ ये, बस इतना ही काफी है इसके बारे में कि होता क्या आप लोग का। इसके बाद जो है सारी की सारी जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास ही होगी, और उस टाइम क्या करेंगे, वही जो है यहाँ पे जो है वो मतलब केंद्र से जो भी सॉरी राज्य से जो भी अगर वो काम नहीं कर रहे हैं, तो वही जो है यहाँ पे जो है वो ये लॉ उनके पास 6 महीने के लिए होगी पावर, ठीक है। उससे ज़्यादा के लिए नहीं होगी उनके पास ये पावर। उसका फिर से हमको ये करना पड़ेगा, कारण बताओ नोटिस की क्या करना है अभी आपने। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे फाइनेंस, जो फाइनेंशियल इमरजेंसी जिसको बोलते हैं हम लोग वित्तीय आपातकाल, ठीक है। थर्ड जो इमरजेंसी है दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह की इमरजेंसी है जिसको अभी तक जो है वो भारत में जो है वो अभी तक है जो भारत में इस तरह से कोई कंडीशन नहीं आई कि हमारे पास जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो पावर इमरजेंसी पावर है वो राष्ट्रपति को यूज करनी पड़ी, ठीक है। कौन सी जो इमरजेंसी अभी तक भारत में डिक्लेयर नहीं हुई है, तो वो हमारे पास है यहाँ पे फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है भारत में अभी तक जो है उसको जो है वो घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो पावर है प्रेसिडेंट की वो है अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अध्यादेश, अध्यादेश किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो है अध्यादेश को जारी किया जाता है। अध्यादेश या ऑर्डिनेंस, अध्यादेश या ऑर्डिनेंस नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस के बारे में। ऑर्डिनेंस या जिसको बोलते हैं अध्यादेश, ठीक है। ये एक तरह से जो है वो ऑर्डर है यहाँ पे, जैसे हमें पहले भी एक बार आया था, हमें हिस्ट्री में आया था नहीं ऑर्डिनेंस के बारे में, तो ठीक है। तो ऑर्डिनेंस क्या थे उस टाइम इतना हमको भी याद नहीं रहा था, जैसे मैंने बोला कि एक तरह का ऑर्डर ही होता है सरकार के द्वारा, बट ठीक है कौन इसको जारी करता है, तो किसके द्वारा ये जारी किया जाता है, तो ये जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो इसको जो है वो जारी किया जाता है ऑर्डिनेंस। इसमें ऐसा होता है कि संसद का सत्र बैठा होता है, जरूरी कानून बनाना होता है तो राष्ट्रपति बनाते हैं, ठीक है। जब क्या होता है कि हमारे पास जैसे हमें पता है कि जो है वो 17 आप लोगों के 6 महीने का उसमें डिस्टेंस रहता है, एक आपका मार्च के टाइम बैठता है, एक आप लोगों का नवंबर वैसा रहता है, तो अभी 6 महीने का टाइम है, ठीक है। और देश में कुछ ऐसी कंडीशन आ गई है कि अभी क्या करना है, जो है वो यहाँ पे जो है इमीडिएट कंडीशन में कुछ जो है वो यहाँ पे लॉ बनाने की नीड है, तो उस केस में जो है वो राष्ट्रपति यहाँ पे क्या करेगा, ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस एक तरह का क्या है यहाँ पे जो है वो कानूनी है, ठीक है, एक तरह का जो है वो ऑर्डर ही है जो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं, यहाँ पे जो है उसको जारी किया जाएगा कि अभी ये वाली कंडीशन है, बट कब जब क्या होगा नेक्स्ट आप लोगों जैसे सत्र बैठेगा, सेशन बैठेगा, तो फिर उसको जो है वहाँ पे पास करना पड़ेगा, ठीक है। जो उनके द्वारा उसको जो है वो कंटिन्यू रखना, जो उन्होंने वहाँ पे उस टाइम जो है वो
ऑर्डर जारी किया है, तो अब क्या होगा जब नेक्स्ट जो सेशन बैठेगा 6 महीने के बैठना ही है आप लोगों का अंदर, तो अब क्या होगा उसको वहाँ पे जो अगर पास कर दिया दोनों सदनों ने, उसके बाद वो जो है वो बिल बन जाएगा, मतलब पूरी तरह से वो कानून बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आप लोग क्या देते हैं, क्या होते हैं अपने आप में एक तरह के ऑर्डर होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा जो है उनको जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है, जब आपका कोई भी जो है वो सत्ता नहीं है, कोई जो सत्ता नहीं चला हुआ है आप लोगों का, या कोई एक ही चला है आप लोगों का। ठीक है, मान लो कोई एक भी चला होगा तो उस केस में भी क्या होगा आप लोगों का जो है वो अध्यादेश जो है वो जारी किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और इसमें से आपको जो क्वेश्चन आते हैं कि अध्यादेश जो कितने टाइम तक रहते हैं, उसकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो 6 महीने ही है। ठीक है, 6 महीने मैक्सिमम लिमिट, और मिनिमम जो इसकी है, न्यूनतम जो इसकी अवधि है वो है 6 हफ्ते। ठीक है, दोनों लिख लो। ये हो गया हमारा राष्ट्रपति की जो पावर्स हैं उनसे रिलेटेड। ओके, बाकी कुछ बचता है राष्ट्रपति से रिलेटेड। वित्तीय आपातकालीन जो है वो कौन से आर्टिकल में बताया, ये नहीं लिखवाया मैंने आपको ना। आर्टिकल 360 में जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये भी लिख लो, कहाँ पे जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो वो हमारे पास है। और कई बार इससे भी आता है कि जो हमारे पास प्रेसिडेंट रूल है ना, जो राष्ट्रपति जो हमारे पास ये है जो प्रेसिडेंट रूल है वो किसके जो है वो सलाह पे जो है ये किया जाता है, तो ये जो वहाँ के राज्यपाल होंगे। ठीक है, राज्यपाल के कहने पे ही जो है वो राष्ट्रपति वहाँ पे क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति शासन चला सकते हैं। ठीक है, ये भी लिख लो वहाँ पे कि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि जो राष्ट्रपति शासन है वो किसकी उस पर जो है वो सलाह पे जो है वो ये किया जाता है, किसके कहने पे किया जाता है वहाँ पे लागू, तो ये होता है राज्यपाल के कहने पे ही जो है वो प्रेसिडेंट रूल जो है किसी देश मतलब जो भी है स्टेट में जो है वो लागू किया जाता है। और क्षमादान के बारे में तो हमने बात कर ली थी, तो उसमें बहुत सिंपल है। ठीक है, कि वो जो है उनके पास वो किसी को भी क्षमा करने की पावर है, उनको जो है वो डेथ वाली भी वो मिल गई, फांसी वाली भी वो मिल गई है, तो उसमें भी जो है वो उन्होंने माफ़ कर दिया तो वो माफ़ ही है फिर। ठीक है, उनकी जो फांसी की सजा है वो भी माफ़ है। तो कौन से आर्टिकल में जो है उसके बारे में बताया गया है, आर्टिकल 72 में, 72 ही है ना, क्षमादान के बारे में जो है वो आर्टिकल 72 में बताया गया है। और अगर हम बात करें जो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या बोला जाता है, महाभियोग उसको बोला जाएगा। ठीक है, जिसमें क्या जैसे प्रेसिडेंट को ऐसे कहीं कोई भी जो है अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर उनको ये उनके पास इस तरह से ये उनके पास मतलब जो है वो उनके पद के अकॉर्डिंग जो है वो ये मिली है उनको यहाँ पे कि उनको ऐसे अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्या होता है किसी एक सदन में जो है पहले ये किया जाएगा कि हाँ उनके वहाँ पे होता है कुछ कितने बंदे जो है वो ये पहले बिल लेके आए कि हाँ इस तरह से वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो उसके बाद आप लोगों का दोनों सदन से उसको पास किया जाएगा और महाभियोग से जो है उनको हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये जो है प्रेसिडेंट के कुछ जो है पावर और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों का, और यहाँ से बहुत सारे। ठीक है, मतलब ये ऐसा नहीं कि क्वेश्चन तो आपको एक ही आएगा। ठीक है, बट बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के, तो इस टॉपिक को अच्छे से करना है, इसीलिए बोलूँ। वैसे मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे इसी से बन जाएंगे आप लोगों के, बट एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से बनता ही है और बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के हैं यहाँ पे, तो अच्छे से करना है इस टॉपिक को। तो यहाँ तक ही करते हैं आज। ठीक है, थैंक यू।